नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए वारली पेंटिंग में कुछ हटकर डिजाइन किया हुआ कुर्ता लेकर आए हैं। इसके लिए हमें एक गाढ़े रंग का कुर्ता, वाइट एक्रिलिक कलर और 5 नंबर का पेंट ब्रश चाहिए। पेंट करने से पहले हमें कुर्ते के जिस सतह पर पेंट करनी है उसके नीचे गत्ता या पेपर रखना है, जिससे हमारा कलर इधर उधर नहीं फैलेगा। चूँकि कॉटन कपड़े में काफ़ी स्टार्च होता है, इसलिए पेंटिंग से पहले एक बार उसे अवश्य धोएं। अब हम कुर्ते के नीचे की ओर एक साइड से पेंटिंग शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा ये पेंट काफ़ी गाढ़ा है और अक्सर इस वजह से हम कपड़े पर स्मूथली पेंट नहीं कर पाते। इस स्थिति में हमें अपने पेंट में थोड़ा सा मीडियम अच्छी तरह से मिलाना है। मीडियम मिलाने पर हमारा यह कलर पतला हो जाएगा और स्मूथली हमारे कपड़े पर आसानी से चलेगा। पेपर या कैनवास पर पेंटिंग करते समय आप अपने पेंट में पानी भी मिला सकते हैं, परंतु याद रखें, कपड़े पर पेंटिंग के समय इसमें सिर्फ मीडियम मिलाया करें। इससे धोने के बाद भी हमारा कलर पक्का रहता है और उसकी चमक बरकरार रहती है। बातों बातों में ही हमने पक्षी के शरीर को बना लिया है। अब हम इसके पंख को इस प्रकार डिजाइन करेंगे जिससे यह एक नाचता हुआ मोर की तरह दिखेगा। वारली चित्रकला आसान होता है। आप इसे कपड़ों पर भी काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा, हमने मोटी और पतली दोनों लकीरें 5 नंबर ब्रश से ही बनाई है। आप भी बना सकते हैं। इसके लिए बस एक बात का ध्यान रखना है, आप जब भी ब्रश लेने बाजार जाते हैं तो ब्रश की नोक पतली यानी पॉइंटेड हो तभी खरीदें। फिर जब हम ब्रश को हल्के हाथों से चलाएंगे तो लकीरें पतली खींचेंगी और जब हम उसे थोड़ा दबाकर प्रेशर के साथ चलाएंगे तो हमारी लकीरें मोटी खींचेंगी। तो देखिए, हमारा नाचता हुआ मोर भी अब तैयार हो चला है। ठीक इसी प्रकार का मोर हमें इसी साइड से कुर्ते के मध्य में एक और बनानी है। देखिए, इस प्रकार से। अब हम दोनों मोर के मध्य में वाद्य यंत्र बनाने जा रहे हैं। इस वाद्य यंत्र को नगाड़ा कहते हैं। इसे संस्कृत में दुदुम्भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का ड्रम है जिसे स्टिक से बजाया जाता है। इसे जोड़ों में बजाया जाता है। दोनों मोरों के बीच के रिक्त स्थानों में हमने यहाँ 3 नगाड़े बनाए हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें इसी सीध में सबसे ऊपर भी एक और मोर बनाना है और पहले की तरह ही इस मोर और इसके नीचे वाले मोर के बीच हमें 3 नगाड़े भी बनाने हैं। तो देखिए, अब यह कैसा दिख रहा है। अब हम अपनी पेंटिंग की खूबसूरती को और भी ज़्यादा निखारने के लिए इसकी बाईं ओर एक किनारा बनाने जा रहे हैं। अगर
थोड़ी सी मेहनत से यह और भी खूबसूरत बन सकता है, तो हम भला क्यों न बनाएं? जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्लू के ऊपर वाइट कलर बहुत ही निखर कर आ रहा है। तो लीजिए दोस्तों, अब हमारे कुर्ते की आगे की पेंटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम कुर्ते के पीछे की पेंटिंग के लिए पहले की भांति ही उसके जिस सतह पर पेंटिंग करनी है उसके नीचे गत्ता रख रहे हैं। यहाँ हम सबसे पहले एक अर्ध चंद्राकार लकीर बना रहे हैं। इसके ऊपर ट्रायंगल्स जिसे हमने भर दिया है। अब हम इन सभी त्रिभुजों के ऊपर एक और त्रिभुज बनाते जाएंगे इस प्रकार से, और फिर उसके पश्चात इन्हें भी रंगों से भर देंगे और फिर हर त्रिभुज के ऊपर एक गोलाकार आकृति बनाते जाएंगे। देखिए, इस अर्धचंद्र लकीर से हमने नृत्य करते हुए मानव की आकृति बना दी है। वारली जनजाति अधिकतर तारपा वाद्य यंत्र की ध्वनि पर नृत्य किया करते हैं, इसलिए हम यहाँ तारपा बना रहे हैं। यहाँ हम तारपा जोड़े में बना रहे हैं। इसके बाद इसके नीचे हम 3 नगाड़े बना रहे हैं। देखिए, इस प्रकार। तो अब हमारे कुर्ते के पीछे की पेंटिंग भी पूरी हो चुकी है। आपको हमारी यह पेंटिंग कैसी लगी, कृपया अवश्य बताएं और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। धन्यवाद।